देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात गांव के ही 3 आवारा लड़के गांव से सटे हाईवे पर एक चाय की टपड़ी यानी चाय की दुकान पर रात के 11 बजे गांजा फूंक रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़की की नजर उनकी ओर आती एक औरत पर पड़ी। वो औरत शादी के जोड़े में थी मगर उसके साथ कोई भी नहीं था। जैसे ही वो औरत उस चाय की टपड़ी के पास पहुंची कि उन लड़कों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। जब उस औरत ने उन लड़कों से उसका इस तरह रास्ता रोकने की वजह पूछी तो वो तीनों लड़के मुस्कुराते हुए उस औरत से बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो पता है ना ये जगह कितना खतरनाक है। इस पर वो औरत बोली, हाँ मालूम तो है, पर अब मुझे डर नहीं लगता। और ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। तभी उन तीनों लड़कों ने आपस में कुछ बात की और उस लड़की को रोकते हुए बोले, अरे अरे, आप हमारे होते हुए अकेली कैसे जा सकती हैं? चलिए हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। पहले तो उस औरत ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेली ही चली जाएगी। मगर उन तीनों लड़कों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, जिस वजह से वो तीनों लड़के भी उस औरत के साथ साथ चलने लगे। उस सुनसान नहर के रास्ते पर वो तीनों लड़के उस लड़की के साथ अकेले ही आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने इशारे से कहा, आप किस बात की देरी है? तभी उन तीनों ने उस लड़की को वहीं घेर लिया। इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती कि तभी एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करते ही वो लड़की छटपटाने लगी। उस लड़की को छटपटाते देख एक लड़का बोला, अरे संभाल लेगा ना तू कि हम भी आए? इस पर वो लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा। और फिर वो लड़का उस लड़की को जबरदस्ती वहीं एक आड़ की ओर ले गया। इधर बाकी के 2 लड़के अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे कि तभी बहुत तेज की चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर एक लड़का बोला, लो काम शुरू हो गया। उन लड़कों ने उस तीसरे लड़के को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई थोड़ा जल्दी, हम भी हैं लाइन में, और हाँ आवाज थोड़ा कम। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि वो तीसरा लड़का खून से लथपथ उस आड़ की ओर से दौड़ता हुआ अपने दोस्तों की ओर आया। जब वो उनके पास पहुंचे तो वो दोनों उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गए। वो लड़का खून से लहूलुहान था, साथ ही बेहद घबराया हुआ भी। उसकी ये हालत देखकर उसका एक दोस्त बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत, तो रुक, मैं अभी खबर लेता हूं उस लड़की की। और ये बोलता हुआ वो उस आड़ की ओर बढ़ा जहां वो लड़की थी। इधर वो जख्मी लड़का कुछ बताने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी जुबान साथ ही नहीं दे रही थी। तभी वो लड़का जो आड़ की ओर गया, वो लड़का चीखता हुआ वहां से दौड़ा। उसकी चीख सुनकर वो दोनों लड़के उसकी ओर देखने लगे और उसे देखते ही वहां से भागने लगे। दरअसल वो लड़की जिसके साथ मनमानी करना चाहते थे, वो लड़की अजीब सी और बेहद डरावनी हो गई थी और वो तीनों लड़कों को जान से मार देने पर आमादा थी। सबसे पहले तो वो लड़का उसके हत्थे चढ़ा जो अभी अभी चौड़े में गया था। उसने उस लड़के को एक हाथ से पकड़कर वहां से बहुत ऊपर उछाल दिया, जिसे देखकर बाकी के दोनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहां से बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। एक तो नहर की ओर भाग रहा था और दूसरा खेत की ओर। जो लड़का नहर की ओर से भागे जा रहा था, उसे भागते हुए ऐसा लगा कि वो लड़की अब उसके पीछे नहीं है। और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो सच में वो लड़की नहीं दिखी। उसे लगा कि
वो अब बच गया कि तभी उसकी नजर नहर की ओर गई तो उसने पाया कि वही लड़की पानी पर चलते हुए उसकी ओर आ रही है। वो इससे पहले फिर से भागता कि उसे उस लड़की ने उसी नहर में डुबाकर मार दिया। उधर वो तीसरा लड़का जो पहले से घायल था वो भागते हुए बस्ती तक जा पहुंचा, मगर ज्यादा खून निकलने के कारण वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने सारी बात बताई और उसके बताए अनुसार उन दोनों लड़कों की लाश भी मिल गई। कुछ दिनों बाद उस तीसरे लड़के की भी मौत हो गई। गांव वालों का इस पर कहना था कि ये शायद वही लड़की होगी जो कुछ महीनों पहले ऐसे ही कुछ मनचलो लड़कों का शिकार हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।